नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक और आप देख रहे हैं मातृभूमि संदेश। फरीदाबाद 21 स्थित अपने ऑफिस में आज एसीपी आदर्शदीप ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फरीदाबाद से फ्रैक्चर गैंग का लगभग सफाया हो चुका है। उसके सरगना जो 2 लाख का इनामी बदमाश कुलभूषण नाम का था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके जो 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो 50-50 हजार के इनामी थे। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि कुलभूषण के भतीजे की कुछ दिन पहले आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई थी, तो इसी चीज की रेकी करने के लिए जो ये कुलभूषण नाम का जो बदमाश है, ये यहाँ पर फरीदाबाद में आया हुआ था, जिसकी गुप्त सूत्रों से सूचना पुलिस को मिली और इन्होंने इसको घेराबंदी करके आत्मसमर्पण के लिए कहा, मगर इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस वालों ने बहादुरी दिखाते हुए इसके पैर में गोली मारी और इसको गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश के बारे में ये फेमस था कि ये जिनको ये टारगेट बनाते थे, अपना भय और यानी कि अपना भय एक तरह से फैलाने के लिए ये उसकी बहुत बुरी तरह से दुर्दांत पिटाई करते थे और उसको के कई जगह से पूरे शरीर में फ्रैक्चर कर दिया करते थे, जिससे लोगों में इनके प्रति भय व्याप्त था। उसी को दूर करने के लिए इस जो गिरोह का सफाया जो था वो लाजमी था। तो एसीपी आदर्शदीप ने बताया कि अब फरीदाबाद में इस गिरोह का लगभग क्या बिल्कुल सफाया हो चुका है और अब इसे डरने की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि इस विषय पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों को एसीपी आदर्शदीप ने और क्या बताया। क्योंकि ज्यादा सजा नहीं है 325 में, इसलिए उससे छूट भी जाते थे और अपना डर का माहौल भी क्रिएट करते थे। ये पुरानी पिछले कितने समय से हुआ था? ये काफी सालों से फरवरी से अच्छा फरार पूछा, फरार ये फरवरी से फरार था। वैसे गैंग इनका काफी टाइम से 2010 से गैंग 2010 से। तो आप लोग थे वहाँ, शामिल थे मौके पर, आप लोगों ने कार्रवाई की और ये गिरफ्तार की। तो कैसे, मतलब इसने बहुत ज़्यादा पुलिस पर प्रहार किया, कोई जैसे हम इसका पीछा कर रहे थे तो इसने हमारे ऊपर फायर करी, तो हमने रिटेलिएट किया, उसके पैर में गोली लगी। इसमें पहले हवाई फायरिंग भी की है, उसको चेतावनी देने के लिए और नहीं माना और फायरिंग करता रहा, भागता रहा, तो फिर इन्होंने जवाबी फायरिंग में। तो अकेला था इसके साथ और साथी भी थे इसके? ये अकेला आया था, किसी से मिलकर यहाँ पर टैगी करना चाहता था, इस पर इसके भतीजे को मर्डर हुआ था। तो कितने दिन पहले हुआ इसके भतीजे का मर्डर? 15 तारीख को उसको 15-10 को ही हुआ। 15-10 तो कल ही था। 4 दिन पहले हुआ कल। हमारे घर में सर 4-5 दिन पहले 4-5 दिन पहले इसके भतीजे का मर्डर हुआ। 4-5 दिन पहले। तो उसके बारे में कुछ पता चला है कि वो किन लोगों ने किया है? उसमें भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी ये वाला की करने आया था कि इसके अलावा और कौन इन्वॉल्व था, तो आगे अपने बदले की भावना से यहाँ पे आया था कि फिर ये अपना एक बार की करे, समझे। तो अर्शदीप जी, अभी कितने लोग और हैं फ्रैक्चर गैंग के जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? अभी ये ऑलमोस्ट ये लास्ट ही था, इससे पहले वाले तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी 15-20 दिन पहले इसके 2 जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे इसके 50,000 का इनाम था उनके ऊपर, वो भी हमने 15 दिन पहले उनको 3 लाख का इनाम आपने पा लिया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो ये मानकर चलें कि जो फरीदाबाद में फ्रैक्चर गैंग था, उसका इन दोनों की, मतलब इसकी गिरफ्तारी के साथ और वो जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं,
उनकी गिरफ्तारी के साथ फरीदाबाद में जो फ्रैक्चर गैंग था उसका सफाया हो गया है। बिल्कुल सफाया हो गया। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि पुलिस में मुठभेड़ हुई थी, उसमें पुलिस प्रशासन को कोई चोटें भी आई थी? हमारे इंस्पेक्टर साहब को भी चोट मेरे लगी। घुटने में चोट लगी है और गाड़ी हमारी डैमेज हुई, शीशे गाड़ी भी डैमेज हुई। इंस्पेक्टर ये पीछा करते करते इनके भी चोट लगी है। और यहाँ पे इस पे 17 मुकदमे दर्ज हैं, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, अटेम्प्ट टू मर्डर के। और इसका कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले इसके भतीजे का यहाँ पर मर्डर हो गया था रूपानी थाने में, जिसमें पुलिस ने 4-5 लड़कों को गिरफ्तार कर भी लिया है। तो इसको शक था कि जो इसके ऑपोजिट गैंग ने इस पे ये इसके भतीजे का मर्डर करवाया, तो इसी के चलते ये यहाँ पर आया था उनकी रेकी करने और इन्फॉर्मेशन लेने। ये इन्फॉर्मेशन हमें जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे जो टीम है वो सूरजकुंड एरिया में घूम रहा था, वहाँ पहुंची, उसको सरेंडर करने को बोला तो उसने हमारे पे फायरिंग करी। उस फायरिंग के चलते हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके पैर में गोली लगी और उसके बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया। जी, जो भतीजा था इनका आपने बताया, उस भतीजे का नाम क्या था, वो सारी पुलिस संक्षेप में बताएं। इसका भतीजे का नाम मनीष था, जो ये भोपाली थाने में नचोली गांव के पास ही इनका मर्डर हुआ था। उस लड़के का बर्थडे पार्टी थी, बर्थडे पार्टी में आपस में कुछ लड़ाई हो गई थी, जिस कारण उस लड़ाई के चलते इसके भतीजे को मारा पीटा था, तो सिर में चोट लगी थी। बाद में उसको हॉस्पिटल एडमिट भी करवा दिया था, पर 2 दिन बाद उसकी वहां पर डेथ हो गई। उसमें जो पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? उसमें पुलिस ने 4 मुलजिमों को अभी 2-3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया, और भी जो बाकी नाम हैं उन पे भी रेड जारी है। अभी फ्रैक्चर गैंग के कितने और लोग हैं जो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं? फ्रैक्चर गैंग के इससे पहले भी हमने 15 दिन पहले भी 2-3 लड़के 50-50 हज़ार के गिरफ्तार कर लिए, और इसको गिरफ्तार करने के बाद ऑलमोस्ट फ्रैक्चर गैंग सारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब अब ये मान के चलें कि जो हड्डियां तोड़कर जो लोग फिरौती वसूल करते थे, दहशत बनाने का काम करते थे इस शहर में, उनसे व्यापारियों को, व्यवसायियों को शहर में डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्चर गैंग को पूरा गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाल दिया गया है, और इससे भी पूछताछ जारी है। और इसमें अगर और भी कोई ऐसा इसके पीछे आएगा, कोई और भी इसका मिलेगा गैंग का मेंबर, तो वो उसके बाद भी कार्रवाई की जाएगी उसकी। तो फ्रैक्चर गैंग से आप फरीदाबाद को मुक्त समझें। फरीदाबाद को मुक्त समझें फ्रैक्चर गैंग से। क्यों ये फ्रैक्चर क्यों करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फ्रैक्चर का इनका मोड ऑपरेंडी ये रहता था कि फ्रैक्चर की धाराएं 325 लगती है, जो कि उस पर ज्यादा सजा, हाथ तोड़ देते थे, हाथ तोड़ देते थे, पैर तोड़ देते थे, और वो फ्रैक्चर की धाराएं 325 में ज्यादा सजा नहीं होती। और ये जो फ्रैक्चर करने के बाद एक डर का माहौल क्रिएट कर देते थे बिजनेसमैन में, और उस कारण उसके अपना एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते थे। फ्रैक्चर जब करते थे हथियार कौन से होते थे इनके पास? इन्होंने हमारे क्राइम ब्रांच जो 85 है सुमेर, सब इंस्पेक्टर सुमेर, क्योंकि वो काफी टाइम से इनके पीछे भी लगा हुआ था और गिरफ्तार भी कर रहा था इनके गैंग मेंबर्स को, तो उसको भी मारने की धमकी दी। अच्छा, पुलिस को भी मारने की धमकी दी थी। सर ये किसी तरह के हथियार रखते थे अपने पास? हथियार इनके पास असले थे, 2 असले हमें बरामद भी किए। अब इन पे कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? इस पे अभी तो हमारे पे जो कल अटैक किया उस पे 307 की धारा लगाई गई है। उसके अलावा भी इस पे 17 मुकदमे पहले से ही दर्ज है, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, उसमें भी गिरफ्तारी। पूरी स्टोरी यही होगी। आदर्शदीप जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस विषय पे रखी गई है? कल क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने 2 लाख के वांटेड अपराधी को, कुलभूषण को, सूरजकुंड एरिया में गिरफ्तार कर लिया। उसमें ये जो कुलभूषण था ये फ्रैक्चर गैंग का सरगना था, और इस पे 17 मुकदमे पहले से दर्ज थे, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के और एक्सटॉर्शन के, और इस पे 2 लाख का इनाम भी हरियाणा पुलिस ने डिक्लेयर कर रखा था। तो कल ये सूरजकुंड एरिया में घूम रहा था, काफी दिनों से फरार था, फरवरी से, और इसके 3-4 दिन पहले इसके भतीजे का मर्डर हो गया था। तो ये यहाँ पर रेकी करने आया था अपने ऑपोजिट गैंग के बारे में, क्योंकि इसको ये शक था कि मेरे ऑपोजिट गैंग ने, इसके ऑपोजिट गैंग ने ही इसके भतीजे को मरवाया। तो ये इन्फॉर्मेशन पाते ही हमारी क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पर पहुंची, और उन्होंने वहाँ पर रेड की और इसको पकड़ा,
इसको सरेंडर करने को बोला तो इसने जो क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी और उसको बाद में बीके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उसका उपचार चल रहा है, उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी। ये अकेले ही था या कुछ और अपराधी भी इसके साथ थे? ये अकेले ही था। अच्छा, गाड़ी में था या वैसे? गाड़ी में था। अपनी इसकी फोर्ड इको स्पोर्ट है, वो गाड़ी भी अपने ले ली, कब्जे में ले ली। तो इससे कुछ अवैध हथियार वगैरह या कुछ और? दो पिस्टल इनसे मिले हैं जी। 2 पिस्टल इससे मिले हैं और अभी बाकी इससे पूछताछ की जाएगी और भी रिकवरी की जाएगी। अच्छा, इसका जो भतीजा था जो इसका मर्डर कैरियर हुआ था, तो उसके संबंध में भी कुछ पकड़े गए हैं अपराधी? हाँ, उसका भूपानी थाने में मुकदमा दर्ज है। उसमें 4 मुलजिम अभी 3-4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिए हैं और बाकियों पे रेड जारी है। अच्छा, कितने मुलजिम? ये 4, 2 पकड़े? कितने गए? 4 मुलजिम 4 पकड़े गए। तो इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? उसमें मर्डर की धारा लगी हुई है 302। अच्छा, ये जो कल की बात कर रहे हो आपके, जो अनीश नहीं, जो मर्डर हुआ था उसमें। जो मर्डर में 302 की धारा लगी है। अच्छा, वो भी क्या जो मरा है, जो इसका भतीजा था, वो भी क्या ये जो आपराधिक गतिविधियां में शामिल था? वो कुछ पता चला उसका? नहीं, उस पे ऐसा कुछ नहीं था। उस पे ये तो वो लड़के अपना बर्थडे पार्टी मनाने आए हुए थे। जी जी। तो बर्थडे पार्टी के दौरान इनके आपस में लड़ाई होगी, तो उसी में उसको मारपीट दिया। बाद में 2 दिन बाद उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। जी जी जी। अच्छा, इस जैसे अब ये फ्रैक्चर गैंग था, तो इसके कुछ और लोग भी हैं जो भी फरार हैं? नहीं, फ्रैक्चर गैंग के 2 लड़के अभी हमने 10-15 दिन पहले पकड़े हैं। 50-50 हजार के नामी थे वो जी। तो इसके गिरफ्तार होने के बाद फ्रैक्चर गैंग के जितने भी गैंग के लड़के हैं वो सारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी जी। और इनमें कोई भी गिरफ्तारी बकाया नहीं है। तो अब हम ये कहें कि फ्रैक्चर गैंग का सफाया हो चुका है फरीदाबाद से? फ्रैक्चर गैंग का जितने भी गैंग के मेंबर है वो सब गिरफ्तार कर लिए हैं फरीदाबाद पुलिस ने। और फरीदाबाद जिले को आप फ्रैक्चर गैंग से मुक्त समझो। धन्यवाद।